अख्तर उस्मान साहब, मैं इनफरादी तौर पर उनसे ताल्लुकात पार्टी से पहले से ही हमारे हमारे घर में, वो तस्लीम साहब जब जिंदा थे, बहयात थे, तभी वो मेरे घर आए थे। और एक तालीमी और एक काबिल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लच्छेदार और एक अच्छी तकरीर भी करते हैं, बेबाक सियासी भी है, आवाज़ को, मुद्दों को उठाते भी हैं। मैं उससे मुतासिर भी हूँ। क्योंकि आप जो है उम्मीदवार का भी चुनाव करेंगे, आप देखेंगे कि भाई उम्मीदवार लायक हैं या नहीं, इसको भी आप देखना चाहते हैं। फिर जब समय आएगा, मान के चलिए कि ये आपके खिलाफ में जाता है डिसीजन, यानी उन्हीं को, यानी जावेद साहब को टिकट दे दिया जाता है, उस समय फिर आप माहौल को देखेंगे। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपके ही जो है छतरगाछ में हेलीकॉप्टर से ओवैसी साहब आएंगे और कहेंगे भाई हम आपके रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की आवाज़, दलितों की आवाज़ है, आप मुझे चुनिए। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि आप, क्योंकि आप डिसाइड करना भी चाहते हैं, तो क्या आपका डिसाइड उधर हो सकता है क्या? शेरशाहबादी लोगों की जो आबादी है सीमांचल में तकरीबन 13.5-14 लाख की आबादी है। तो ऐसे में जो हमारी हिस्सेदारी या शेरशाहबादी कौम की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो नहीं है, जबकि आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, सरकार में है। ऐसा क्यों? ठीक है, कुछ लोगों का अब ये भी कहना है कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे, किसी और की तरफ जाएंगे। गुलामी करनी भी नहीं चाहिए, और गुलामी से इंसान का जहन जो है ना, वो इर्तिका नहीं कर तरक्की नहीं करता है, और जहनी गुलामी के लेकर इंसान जो है आगे भी नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और लगभग नोटिफिकेशन 2024 लोकसभा का लगने ही वाला है। हम पूरे किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं और अलग अलग लोगों से बात कर उनके दिल के अंदर की बात को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का जो समीकरण होगा, इस बार का जो माहौल होगा, अगले 5 साल के लिए यहाँ के लोग किसको और किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को अगला 5 साल के लिए वो सांसद बनाएंगे। आज हम छतरगाछ पहुंचे हैं और हमारे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये खास करके जो है शेरशाहबादी समाज से इनका ताल्लुक ये रखते हैं और उसी समाज के एक जय्यद आलिम हैं और माशाल्लाह समाज में इसका एक अच्छा पहचान है, एक अलग जो है इनका तस्वीर है। आइए, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे इस इदारे में। जी। एक बनात का या बच्चों का एक इदारा है, महासनाबिल बनात के नाम से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ऐलान भी कर देना चाहता हूँ कि 6 फरवरी, आइंदा 6 फरवरी बरोज़ मंगल को हमारे यहाँ एक जलसा का भी इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर ख़तीब जनाब मौलाना सैयद मेराज रब्बानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस जलसे में ज़रूर शरीक हों। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल करीब है। ऐसे में आपके यहाँ के आसपास के लोगों का क्या रुझान रहेगा? हालाँकि हम पार्टी की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों का जो रुझान है, आमतौर पर जो आजकल देखा जा रहा है, वो किधर देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जो ख़ास करके जो ये मेरा ताल्लुक भी जो मौजूदा सांसद है, उन्हीं की पंचायत से मेरा ताल्लुक है, और वो इलाका भी हमारा ही है। सब कुछ ठीक है, गठबंधन वगैरह के नाम से ही लोग वोट देते हैं, ज़्यादातर यहाँ के लोग ख़ास करके। लेकिन जो उम्मीदवार का जो इंतख़ाब, इससे पहले भी एक प्रोग्राम हो तो मैंने कहा था कि सिर्फ़ आप गठबंधन के नाम से इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, बल्कि सही उम्मीदवार के इंतख़ाब भी बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो है कम से कम इस बार जो है ख़ास करके, क्योंकि इंटिकम्बेंसी होता है कि जो मौजूदा होता है इलेक्शन, एमपी या एमएलए होता है, उसके खिलाफ लोग वोट करते हैं। तो लोगों का एक आम रुझान है कि कैंडिडेट अगर बदल दिया जाता है तो सबसे बेहतर होगा महागठबंधन का, और नहीं तो फिर लोग, बहुत सारे लोग इस सोच में है कि नहीं तो मजबूरन जो वोट देंगे। लेकिन हम लोग एक सोच है कि अगर ये सीट जो है कांग्रेस को ना जाकर आरजेडी को, इसलिए पहले कि ये सीट आरजेडी को रही है, और बेहतरीन कैंडिडेट और बेहतरीन उम्मीदवार हो अगर, तो सबसे बेहतर होगा। चलिए, आपने एक बात रखा कि ये सीट जो है कांग्रेस के खेमे में ना जाकर आरजेडी खेमे में जाए। चलिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन आप जिस कास्ट से हैं, खास करके शेरशाहबादी समाज से हैं और इस समाज को लेकर लोग जो है अक्सर जो है टानाव खिंचाव करते हैं कि ये उस पार्टी की तरफ है, ये उस पार्टी की तरफ है। हालांकि एक आदमी तो पूरे समाज का जो है वो जिम्मा नहीं ले सकता है, किसी को ना वोट करवा सकता है ना बोल सकता है। लेकिन जहां तक आपके कास्ट के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे, इन लोगों का रुझान किधर रहेगा? क्योंकि ये कास्ट जो है निर्णायक साबित होते हैं अक्सर, चाहे वो किसी भी लोक विधानसभा चुनाव में हो या लोकसभा में हो। ये बात तो हकीकत है कि हमारा वोट जो है, हम किसी अपने वोट से हम जीत नहीं सकते, लेकिन मेरा वोट पासन का काम करता है। हम जिधर झुकेंगे उम्मीदवार मेरा वही जीतेगा। तो इसलिए, और हम लोग की कोशिश है कि सियासी तौर पर हम लोग हमेशा पिछड़े रहे हैं। 13 लाख हमारी जो है आबादी है, और सीमांचल ही में हमारी आबादी है। 24 लाख आबादी हमारी सुरजापुरी बिरादरी की है, उसके 7-8 एमएलए हैं, और हमारी नुमाइंदगी करने वाला विधानसभा में आज की तारीख में कोई नहीं है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सियासत में हमारी भागीदारी बढ़े, तो हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा। और हम नौजवानों को पैगाम पहुंचाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं कि हमको
चाहे आरजेडी दे, कांग्रेस दे या अदर कोई दूसरी पार्टी अगर टिकट देती है, चाहे एमपी इलेक्शन में हो, चाहे आगे का वादा करके कि नहीं आप। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये हकीकत है कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक किसी भी ओहदे पे हमारे शेषाबादी को इस पार्टी ने रखा है। आरजेडी अभी फिलहाल जो है, जैसे मैं खुद अभी आरजेडी का नायब सदर हूँ, अच्छा। हाँ, और 20 सूत्री कमेटी का मैं आरजेडी कोटे से मुझे मेंबर बनाया गया है, और भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जनाब ठाकुरगंज के आपके इकरामुल हक साहब प्रखंड अध्यक्ष हैं, मुश्ताक साहब गुरुदासा को जोड़ा गया है, तो जुड़े हैं लोग। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, वो पार्टी, वो टिकट की तो दूर की बात है, लेकिन जो संगठन के तौर पर हमको हिस्सेदारी के लिए वहाँ पर वो तैयार नहीं है। तो इस तरफ जो है ध्यान देने की जरूरत है। चलिए सर, मुझे तो जानकारी नहीं थी कि आप आरजेडी से हैं, लेकिन जब आप आरजेडी पार्टी के नायब सदर हैं जिला के, तो चलिए अब आप ये बताइए कि सबसे पहले आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, वही आरजेडी जिस आरजेडी को छोड़कर जो है रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा जो छोड़कर आते हैं एमआईएम में शामिल होते हैं और कहते हैं आरजेडी वो पार्टी है जहां बोलने की इजाजत ही नहीं है। देखिए, बोलने की आज़ादी तो कहीं नहीं है, बोलना पड़ता है। और वो क्यों आए हैं आरजेडी छोड़कर, उनका एक मसला है, उनके एक ज़ात का मसला है, उनकी उनकी वो उनका पर्सनल मसला है, मैं उस पे इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं भी इससे पहले एमआईएम में था, लेकिन वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो है, जो संगठन के तौर पर काम होना चाहिए, और संगठन को मजबूत करने की, वहाँ एक लच्छेदार तकरीर के ज़रिए लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है, और ज़मीनी तौर पर जो काम होना चाहिए, वहाँ पर भी हकीकत में नहीं है। वो मैं चाहता हूँ कि जो वो सीमांचल पे काम करे, या फिर जहाँ पे किशनगंज पे फोकस करना चाहिए, वो पूरे बिहार का दौरा करके, तो सिर्फ इस तरह से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। वो दूसरों पार्टी से सीखने की ज़रूरत है कि आपका ज़मीन से लेकर बूथ लेवल, पंचायत लेवल, हर जगह आपका आदमी खड़ा हो, तभी जाकर आप इलेक्शन क्योंकि जीत आप सकते हैं। मांग करते हैं कि ये सीट आरजेडी के पक्ष में आए या उसके खेमे में आए, हालांकि इंडिया गठबंधन में आप भी हैं जी, जी। और ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान के जो सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, हालांकि लोग उस पर खफा हैं, राजी हैं, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टिकट उन्हीं को मिल सकता है। ऐसे में आपकी पार्टी का या आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो नायब सदर हैं, सदर हैं, इन लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, वो वक्त और हालात के एतबार से जो डिसीजन लिया जाएगा, ऐसे दिल में कोई बात है हाँ, इसमें? ना गठबंधन के नाम से तो जो लोग जो है, लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि हम चाहते हैं कि जो है, अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं कि वक्त और हालात को देखते हुए फैसला क्यों? आप इंडिया गठबंधन में हैं, चाहे टिकट जिसको मिले। नहीं, हम खास करके मैं पार्टी के लेवल पे मैं पार्टी में हूँ। इससे पहले भी मैंने मना किया था, इस बार भी पार्टी में हूँ, तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप पार्टी में, जब हमारे साथ है पार्टी में रहिए। तो मैंने ये बात उनसे कही है कि मैं पार्टी के साथ-साथ मैं कैंडिडेट का भी इंतखाब करता हूँ, कि पार्टी अच्छा। अगर सही कैंडिडेट नहीं देती है, तो हो सकता है कि जो है मैं पार्टी के साथ रहूँगा, लेकिन मेरा वोट चला जाए उस उम्मीदवार को, कोई ज़रूरी। ठीक है, कुछ लोगों का अब ये भी कहना है कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे, किसी और की तरफ जाएँगे। देखिए, गुलामी करनी भी नहीं चाहिए, और गुलामी से इंसान का ज़हन जो है ना, वो इर्तिका नहीं कर तरक्की नहीं करता है, और ज़हनी गुलामी के लेकर इंसान जो है आगे भी नहीं बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ मैं आज़ाद हूँ, हिंदुस्तान आज़ाद एक मुल्क है। हाँ, इसलिए जो है इंसान को हम ये कह नहीं सकते कि इसी पार्टी को वोट देना है या इसी उम्मीदवार को देना है। आज़ाद है इंसान, जिसको चाहेगा। नाराज़गी ज़रूर है, और बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ आपके एरिये में नहीं, या पूरे किशन के नहीं, पूरे अपने इलाके के ही लोग, हम लोग घुल-मिल के रहते हैं। और हम लोग यहाँ पे ख़ास करके छतरगाछ में, हम लोग लोकली तौर पर, चाहे एमआईएम हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस पे हो, हम लोग आपस में कोई एमआईएम में है, कोई आरजेडी हो, हम लोग गठबंधन में रहते हैं यहाँ पे। और हम लोग ये बात कहते हैं कि आला आधाधिकारी या पदाधिकारी लोग क्या कर रहे, नहीं कर रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ मिल के रहेंगे, और जब वक़्त आएगा और सही समय आएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो है जिसको चाहेंगे, हम लोग वोट करेंगे। शेषावादी लोगों की जो आबादी है सीमांचल में तकरीबन 13.5-14 लाख की आबादी है। जी, जी। तो ऐसे में जो हमारी हिस्सेदारी या शेषावादी कौम की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो नहीं है, जबकि आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है सरकार में, ऐसा क्यों? ये हकीकत है कि ये जो सर्वे जात का जो आंकड़ा आया है कि 13 लाख, एक 13.5 लाख की आबादी, एक अच्छी खासी तादाद है। मैंने इससे पहले कहा 24 लाख हमारे सुरजापुरी बिरादरी है, जी। और उनके कई एमएलए आप देखेंगे, तो कम से कम उनके अगर 4 एमएलए हैं, तो हमारे 2 एमएलए होने चाहिए। हाँ, और इसलिए ये आवाज़ इंशाल्लाह जो है, ये आपके चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, हम आवाज़ उठाएँगे कि हमारी बिरादरी को, हमने कटिहार में जो है तौक़ीर साहब के बारे में, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैंने ये पैगाम जो है जावेद साहब तक पहुँचाने की कोशिश की है दूसरे के माध्यम से, कि आप अगर आप चाहते हैं कि शेषाबादी वोट लें या फिर हमारी बिरादरी को, तो कम से कम एक हिस्सेदारी वहाँ पे एमपी का टिकट जो है, वहाँ तौक़ीर साहब को दिया जाए। जी, जी।
हाँ, एमएलए में लड़े, वो जीत नहीं पाए, लेकिन एक नुमाइंदा हमारी बिरादरी का, हमारी ज़ात का एक होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी 2025 में हम लोग कोशिश करेंगे और अपनी जो है ताकत का मुज़ाहरा करते हुए हम चाहेंगे कि हमारे जो है हिस्सेदारी सियासत में बढ़े। चलिए यहाँ पर एक सवाल हम आपसे ये भी करेंगे क्योंकि आप जो है उम्मीदवार का भी चुनाव करेंगे, आप देखेंगे कि भाई उम्मीदवार लायक हैं या नहीं, इसको भी आप देखना चाहते हैं। फिर जब समय आएगा, मान के चलिए कि ये आपके खिलाफ में जाता है डिसीजन, यानी उन्हीं को यानी जावेद साहब को टिकट दे दिया जाता है, उस समय फिर आप माहौल को देखेंगे। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपके ही जो है छतरगाछ में हेलीकॉप्टर से ओवैसी साहब आएंगे और कहेंगे भाई हम आपके रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की आवाज़, दलितों की आवाज़ है, आप मुझे चुनिए। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि आप, क्योंकि आप डिसाइड करना भी चाहते हैं, तो क्या आपका डिसाइड उधर हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, मैं एक बात अख्तरुल साहब, मैं इनफरादी तौर पर उनसे ताल्लुकात पार्टी से पहले से ही हमारे हमारे घर में, वो तस्लीम साहब जब ज़िंदा थे, बहयात थे, तभी वो मेरे घर आए थे। और एक तालीमी और एक काबिल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लच्छेदार और एक अच्छी तकरीर भी करते हैं, बेबाक सियासी भी है, आवाज़ को, मुद्दों को उठाते भी हैं। मैं उससे मुतासिर भी हूँ। अच्छा जी। लेकिन ये जो काम है उनका, ज़मीनी तौर पर जो है संगठन को मजबूत करने का काम उनका नहीं है, वो नहीं करते हैं। ओवैसी साहब हैदराबाद तक तो महदूद है, उनका जो काम है तंजीमी तौर पर करते हैं, लेकिन यूपी, बिहार में या बंगाल में लड़ते हैं, तो वो सिर्फ तकरीर के ज़रिए, लुभानी तकरीर के ज़रिए एक इंसान इलेक्शन नहीं जीत सकता है। जब तक ज़मीनी तौर पर आपका काम नहीं होगा, संगठन को आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। हाँ, अभी किशन जिला का आप देखिए, पिछले 5 साल से एमआईएम का कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। ज़मीनी तौर पर कोई काम नहीं हुआ। अभी मुरसलीन और आपके आमिरुल साहब को जो बनाया गया, तो हमारे पास ही लोग आए थे, हमने कहा कि किसी को तो बनाइए आप। तो ना बूथ लेवल पे कोई वर्कर है, ना पंचायत लेवल पे उनकी कोई टीम है। तो टीम जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी, आप इलेक्शन सिर्फ जो है एक शीरी ज़ुबान और एक अच्छी और एक लच्छेदार तकरीर के ज़रिए इलेक्शन नहीं जीत सकते।